हेलो गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष है। आज मैं पिछले वीडियो का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेट के बारे में बताऊंगा। तो पहली मेरी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम बोलते कॉम्प्लीमेंट लॉ। जिसको हम बोलते कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता कि इसमें इसमें दो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ की। इसमें कॉम्प्लीमेंट बोलता है कि मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट ए है, अगर मैं उसका यूनिवर्सल सेट ए ऑफ डैश से करता हूँ तो वो किसके बराबर आता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी है कि अगर मैं एलिमेंट ए है, अगर उसका मैं इंटरसेक्शन ऑफ ए ऑफ डैश से करता हूँ ये किसके बराबर आता है? फाई के बराबर आता है। चलिए मैं इसको आज वेन डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है अपने पास? एक यूनिवर्सल सेट है। और इस यूनिवर्सल सेट में मेरे पास एक एलिमेंट ए है। ये क्या है? मेरे पास एक एलिमेंट ए है। अगर मैं जैसे मान लीजिए उसने पहले एक प्रॉपर्टी में बोला कि मैंने एक एलिमेंट ए कंसिडर किया और मैं उसका यूनिवर्सल सेट ऑफ ए डैश से करता हूँ। यूनिवर्सल सेट ऑफ ए डैश मीन्स मेरे पास ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट मेरे पास है और मेरे पास उसने बोला ए डैश है। ए डैश का मतलब क्या होता है कि मैं ए वाले एलिमेंट को भूल जाता। एलिमेंट को भूलने के बाद जो बाकी वाले एलिमेंट बचे मीन्स ये पोर्शन, जो ये पोर्शन है वही अपना क्या कहलाता है? ए डैश बोल तो कहलाता है। ये पोर्शन अपना क्या कहलाता है? ए डैश कहलाता है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये पूरा पोर्शन किसके बराबर आ गया? यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। मीन्स ए यूनियन ऑफ ए डैश विच इज इक्वल टू ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्योंकि मैंने ए एलिमेंट को कंसिडर किया, ए एलिमेंट था, उसका यूनिवर्सल सेट ऑफ ए डैश से किया था। ए डैश ये ए को छोड़ के बाकी कितने एलिमेंट है, ये अब आउटसाइड के जितने भी एलिमेंट हैं ए के, वो क्या कहलाता है? अपना ए डैश। और दोनों को कंबाइन ही क्या कहलाता है? अपना यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाता। तो इसका यही बोला कि ए यूनिवर्सल ऑफ ए डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती कि मैंने क्या किया, एलिमेंट ए कंसिडर किया। मान लीजिए मैं इसी फिगर में बनाता हूँ, थोड़ा सा गंदा है और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट ए कंसिडर किया है, ये एलिमेंट ए था, पूरा एलिमेंट था। और उसने बोला कि मेरे पास उसमें ए डैश भी निकालना। उस इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का बता देता कि वो कॉमन एलिमेंट मुझे कंसिडर करने थे। वो कॉमन एलिमेंट क्या कहलाते हैं? अपने इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाते हैं। और दूसरे ने बोला इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश, ये पोर्शन तो अपना ए रहा होगा और ए डैश ये क्या आउटर वाला पोर्शन रहा होगा। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट तो ये पूरे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट करते हैं, लेकिन सिर्फ उसने एक ही बात की है। तो ए एलिमेंट इतना ही हुआ, ये एलिमेंट पोर्शन ही सिर्फ ए हुआ और ए डैश ये बाकी बाहरी एलिमेंट हुए। बाकी एलिमेंट इन दोनों को जब मैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट करता तो वो किसके बराबर है? फाई के बराबर। मीन्स कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं निकला। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इसकी मैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ। वो क्या है? उसने किसने दी थी? ये डी मॉर्गन लॉ ने दी थी, डी मॉर्गन्स लॉ। अब इनका भी सुन लेते ये क्या बोलना चाहते हैं। इनकी पहली प्रॉपर्टीज़ है कि अगर मैं ए यूनियन ऑफ बी करता हूँ, ए यूनियन ऑफ बी, और इसका मैं क्या लिखा? डैश लगा दिया। मीन्स इसके मुझे क्या लिखा? कॉम्प्लीमेंटरी सेट। वो किसके बराबर होता? ए ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी ऑफ डैश। और इनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी करता तो वो किसके बराबर हो जाता? ए डैश यूनियन ऑफ बी ऑफ डैश। ये कौन से? डी मॉर्गन लॉ। आइए इनकी भी प्रॉपर्टी समझ लेते ये क्या बोलना चाहता है कि मैंने एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया। क्या था? यूनिवर्सल सेट था ये। और मेरे पास एलिमेंट ए था ये और एलिमेंट बी था ये। ये कौन सा था? मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी था। उन्होंने बोला कि अगर मैं ए यूनियन ऑफ बी करता, ए यूनियन ऑफ बी करता तो क्या हुआ कि जैसे मैंने ए यूनियन बी किया तो ए यूनियन बी में कौन सा है? ये सारे एलिमेंट आ गए। ये ए वाला एलिमेंट आया,
यूनियन बी का मतलब ये बी वाला एलिमेंट है। इसको, इस दोनों पोर्शन को हम बोलते हैं ए यूनियन ऑफ बी बोलते हैं। और उसने बोला इस एलिमेंट को हम भूल जाते हैं, मीन्स इस एलिमेंट का हमने क्या किया, कंपोनेंट ऑफ सेट किया। जब कंपोनेंट ऑफ सेट करते कौन से, इस एलिमेंट को हम जब गायब कर देते तो बचे हुए कौन से बाहरी वाले एलिमेंट होते हैं। ये बाहरी वाले एलिमेंट अपने क्या कहलाते हैं, ये बाहरी वाले एलिमेंट हुए। उसने क्या बोला, ये एलिमेंट किसके बराबर होते हैं, ए डैश, मीन्स मैंने ए एलिमेंट को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ये बाकी बाहरी वाले एलिमेंट बचे, मीन्स बी साथ में बचे। फिर मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया, इसका इंटरसेक्शन किसके लिया, बी डैश का, मीन्स इसके साथ लिया, इसके साथ लिया, इसके साथ लिया, बी ऑफ डैश के, तो बी ऑफ डैश के साथ लिया तो मीन्स ये कौन सा एलिमेंट, ये बाहरी वाले एलिमेंट बचे। मीन्स इन दोनों को जो मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन ये दोनों कॉमन एलिमेंट आ गए, ये जो कॉमन है वो किसके बराबर आ गए, ए यूनियन बी की डैश के बराबर आ गए। ऐसा ही नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बोलता है कि अगर मैंने ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का डैश कर दिया, मीन्स कॉम्प्लीमेंट सेट कर दिया, वो किसके बराबर था, ए डैश यूनियन ऑफ बी ऑफ डैश। ये था इनके डी मॉर्गन्स लॉ। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तीसरी प्रॉपर्टीज़ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। वो क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट ए कंसिडर किया, अगर मैंने उसका डैश किया और फिर मैंने उसका अलग से डैश करी, तो वो किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर होता है। आइए मैं इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ, बहुत आसान है। आपको वेन डायग्राम से इसलिए समझा रहा है क्योंकि आपको आसानी से समझ में आता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इससे आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये था अपना यूनिवर्सल सेट, इसमें था ये एलिमेंट ए, सेट ऑफ एलिमेंट ए था, ठीक। तो मैं, उसने क्या बोला कि सबसे पहले ए डैश, मैंने सिर्फ इसको ब्रेक किया ए डैश के फॉर्म में, इसको निकाला ए डैश के फॉर्म में। ए डैश क्या हुआ कि ये बाहरी वाले एलिमेंट हुए, क्योंकि ये एलिमेंट ए था, ये बाहरी वाले एलिमेंट क्या हुए, ए डैश हुए, वो बाहरी वाले एलिमेंट क्या हुए, ए डैश हुए। फिर उसने क्या बोला, इसका भी कॉम्पोनेंट ले लो, मीन्स इस बाहरी वाले एलिमेंट का कॉम्पोनेंट कर लिया, किसके बराबर बचा, वो ए के बराबर बचा। क्योंकि जब इस बाहरी वाले के एलिमेंट के कॉम्पोनेंट किया तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन ही अपना क्या कहलाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। मीन्स ए डबल डैश के बाद मीन्स एक तरह से ये भी कर सकते हैं, अगर ए डबल डैश किया तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, वो किसके बराबर होता, ए के बराबर आ जाता। समझ में। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज, जो चौथी प्रॉपर्टीज है, वो क्या है कि इसको, इस प्रॉपर्टीज का नाम है लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, जिसको हम बोलते हैं फाइड। तो इस प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि अगर मैंने 5 एलिमेंट कंसिडर किया तो वो किसके बराबर हो जाता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाता है। एंड दूसरी इसकी एक और प्रॉपर्टीज है, वो क्या बोलता है, अगर मैंने यूनिवर्सल सेट ऑफ का ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो किसके बराबर हो जाता है, 5 के बराबर हो जाता है। अब इस एलिमेंट को समझते हैं कि मैंने एक वेन डायग्राम बना लिया, मान लीजिए ये था अपना वेन डायग्राम, जिसके थ्रू मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा। ये क्या था, मेरा यूनिवर्सल सेट था। तो 5, मान लीजिए मैंने ये एक छोटा सा एलिमेंट 5 का मतलब होता है कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, लेकिन मैंने इसमें मान लिया, आपको समझाने के लिए मैंने इसको मान लिया कि इसमें एक एलिमेंट था 5। ये था अपना यूनिवर्सल सेट, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट भरे हुए पड़े थे। तो मैंने क्या किया, 5 डैश का यूनिवर्सल सेट किया। 5 डैश मैंने इसको मिनिमाइज कर, मैं इसको जूम करके दिखाया। 5 का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो जब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर मैं उसका भी क्या करता, कॉम्प्लीमेंट करता, तो क्या करता, उसको भूल जाता, तो किसके बराबर आ जाता, मीन्स इसी सारे एलिमेंट के बराबर आ जाता। कहने का मतलब कुछ भी नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं, एलिमेंट का भी मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कर दिया, मीन्स उसको भी भूल जाना। मीन्स मान लीजिए ये पॉइंट था जिसमें मेरे पास 5 था, इसको मैं भूल गया, तो कौन सा बचा, ये सारे बचे, यूनिवर्सल सेट बचा। तो यूनिवर्सल सेट ही क्या कहलाता अपना, किसके बराबर हो जाता, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाता। ये था अपना 5 का कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या आएगा। अगर मान लीजिए मैंने यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास ये था, इसका मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी पूरे एलिमेंट को भूल जाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के थे और इसमें सारे एलिमेंट भरे पड़े थे। अगर मैं इसी के एलिमेंट को भूल जाता तो किसके बराबर आ जाते, वो 5 के बराबर आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा तो वो क्या हो जाता, 5 हो जाता।
समझा? ये थे चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।